नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2025 के 200 वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये 200 सवाल है, कहाँ से लिया गया है? तो एसपीडी के बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने एसपीडी का मंथली मैगजीन अपलोड किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो कतर बना है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पटना में आयोजित हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार के द्वारा जीता गया है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत में पहले एकीकृत ओंकोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो धारगल गोवा में हुआ है। धारगल गोवा में हुआ है। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है दिलजीत दोसांझ को। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश हैं। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत और भूटान के द्वारा। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ में मिलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत 128वें स्थान पर है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है।
कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन से है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बने हैं, जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? तो उनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है चाइना ओपन 2025 का खिताब। जो जेनिक सिनर हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इटली से है। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा जीता गया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है वैद्य भावना प्रासर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य इरटी नीलकंठ मूस को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो दिल्ली और कोलकाता के बीच में शुरू हुआ है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक राज्य में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, 6.5। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई के द्वारा किया गया है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में आयोजन करेगी। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो IIS बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। हुरन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया है, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आयात और निर्यात व्यवसायियों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। IMAP
एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब इसका फुल फॉर्म होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक जीते हैं। इसमें 6 स्वर्ण है और आपके 8 रजत है। राजस्थान के पहले नमो बायो डायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अलवर में किया गया है। पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा रखा गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये आपके सिंगापुर में किया है, सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में किया गया है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्रिज टाउन है। देश भर में कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया गया है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो किस देश ने जो है एक द्वीप का नाम बदल के जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने। जो जुबिन गर्ग है आपको याद होगा, ये असम के एक गायक हैं। ये भारत देश के एक गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान और निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव मनाया गया है। 69 में राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट है कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो अबू धाबी में शुरू हुई है। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ब्रेन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। विल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है शुभांशु शुक्ला को विल्ड थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है?
तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। यूनेस्को का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को। जो खालिद अल एनानी है, इनका संबंध मिस्र से है। इनका संबंध मिस्र से है। मणिपुर की लिथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो तुर्की में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पणजी, गोवा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जारी NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो कोलकाता। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी के द्वारा शुरू किया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध नोएडा से है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह के द्वारा जीता गया है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया के द्वारा घोषित किया गया है दिवाली को राज्य छुट्टी। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है सक्षम को। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो स्पाइस रूट पहल की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में। किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो नामित किया गया है दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, BO चिदम्बार पोर्ट ये तमिलनाडु में है, पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। ये तीनों पोर्ट को याद रखिएगा, हरित हाइड्रोजन केंद्रित पोर्ट है। ठीक है, VVI है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो शुरू किया गया है चीन देश के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो पलाऊ के द्वारा किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को मिला है फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है।
केरल बन गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्थ में आयोजित किया गया है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। और आपको याद रखना है कि 2025 का महिला वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र के। और वर्तमान में जो ब्लू फ्लैग तट है इसकी संख्या 18 हो गया है। कितना हो गया है? 18। ये भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। किसे प्रदान किया गया है? किसे एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया के द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो भारत के शाहरुख खान। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान बन गए हैं। किस देश ने मां से बच्चों में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो ये हासिल किया है मालदीव ने। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? तो अमेरिका के साथ में फिर से शुरू कर दिया है। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा सबसे आगे है? तो तेलंगाना राज्य सबसे आगे है यूपीआई उपयोग तीव्रता में। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 के मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद को मिला है जो गुजरात में स्थित है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है और इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25% हाथियों की संख्या घटी है जो बहुत ही चिंताजनक बात है। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में अभिषेक शर्मा को, महिला में स्मृति मंधाना को चुना गया है। इन दोनों का संबंध भारत से है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा प्राप्त किया गया है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने। फिर से बोलते हैं, IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे बना है। और जो पहला देश है आइसलैंड बना है। पहला आइसलैंड, दूसरा केप वर्डे बना है। कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहले ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पदसाली बनी है। अकई पदसाली, इनका संबंध कर्नाटक से है। किस देश ने भारत में Su-57 बनाने की पेशकश की है? तो रूस के द्वारा ये पेशकश किया गया है Su-57 बनाने की। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया बजाज फिनसर्व के द्वारा। बजाज फिनसर्व के द्वारा। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? इस वर्ष मतलब 2025 का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। जो मेसी हैं, लियोनेल मेसी, इनका संबंध अर्जेंटीना से है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। नेक्स्ट है कि मार्कोसूर भारत व्यापार समझौतों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो भारत और ब्राज़ील ने संयुक्त घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा सही बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख निर्धारित की है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकेंड इसका नाम रखा गया है। इसे मोस्ट भी कर लीजिएगा।
जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में बढ़ाई है नोटरी की संख्या, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में स्थित है तफ्तान ज्वालामुखी। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा। व्यापक और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो भारत और ब्राजील के द्वारा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोसी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो 15 वर्षीय खुशी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है एशियाई युवा खेलों में। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तिवालू बना है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 10वां से 9वां पर आ गया है। पहला स्थान पर रूस है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो OpenAI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को के द्वारा जीता गया है। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो जापान। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल को घोषित किया जाएगा 1 नवंबर 2025 को।
किस राज्य में निनगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता गया है सुनील अमृत के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ये पुरस्कार जीता गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 24 अक्टूबर 2025 को? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया है। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मजिया अमांगलोवेली को। तो दो व्यक्ति को दिया गया है 2025 में सखारोव पुरस्कार। एक का नाम है आंद्रेज पोग्जोबुट और दूसरा का नाम है मजिया अमांगलोवेली, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो ये आपके बोडो जनजाति के हैं, बोडो जनजाति के। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो थिम्पू, भूटान में किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो वर्जिश देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगस्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च वेयर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो ये खोज किया गया है कोटाडा भदली, कच्छ में खोज किया गया है। कोटाडा भदली, कच्छ में। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड के द्वारा मोन्था चक्रवात का नामकरण किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई? तो जम्मू कश्मीर में पुनः प्रारंभ किया गया दरबार मूव की परंपरा। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है गंगा नदी पर। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे
वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये रूस के द्वारा घोषणा किया गया है। अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है विजिलेंस योर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है। कुल 58 पदक जीता गया है। इसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशिता और अस्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते बना है। मोस्ट VVI किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। दोबारा देखिएगा कि भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लेकर को सम्मानित किया गया है। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला येन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को। किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना के द्वारा हासिल किया गया है विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान। RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। किस देश ने ह्यूनमो 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो अक्टूबर महीने का जितना भी करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।